महाराज, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है और उसका एक्सीडेंट हो गया है मान लो, या कोई बड़ी बीमारी ने उसको घेर लिया और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये हाथ से निकल गया, इसका कुछ हो नहीं सकता, घर ले जाओ। निवेदन करूंगा, अगर व्यक्ति की श्वासें चल रही है और आप चाहते हो कि इसकी उम्र अभी बहुत बची हुई है, कोई बहुत बुजुर्ग हो उसके लिए नहीं है ये, नहीं तो तुम सबके लिए कर दो। कोई अधड़ है 35 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का और कम उम्र का, अंतिम सांसें चल रही है और उसको बचाना है, तो एक काम कर सकते हैं, जो यमदान होता है, गरुड़ पुराण में उसका वर्णन है, स्कंद पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है। यमदान, यमदान किसको कहते हैं? एक काला कम्बल उसको लोहे के बर्तन में, तगाड़ी बाल्टी जो हो लोहे का, उसके अंदर रखकर, काला कम्बल लोहे का बर्तन में रखकर उस पे 5.25 किलो कोई अनाज रख दो, और अगर 5.25 किलो अनाज नहीं रख सकते तो 5 रुपए और चवन्नी 5.25 रुपए उसमें रख दीजिए। आपके पास में अनाज नहीं है 5.25 किलो, तो 5.25 रुपए उस पर रख दीजिए। एक रात्रि जो व्यक्ति बीमार है, जिसको बचाना है, उस व्यक्ति के कमरे में उसको रख दिया जाए, दूसरे दिन उठाकर किसी को भी दान में पहुंचा दिया जाए। किसी को भी, जो शनि आदि का दान लेते हो, जो जोगी आदि का दान प्राप्त करते हो, मूल का दान लेते हो, ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए। महाराज, ज्यादा से ज्यादा 8-15 दिन लगेंगे, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। मर तो नहीं सकता, बच जाएगा। यमदान, एक कार्तिक महीने में यम द्वितीया की कथा अगर किसी ने सुनी हो तो उसको मालूम होगा। भाई दूज की नहीं बोल रहा हूं, यम द्वितीया की कथा हो। यम द्वितीया की कथा क्या कहती है? कार्तिक पूर्णिमा के अंतर्गत, कार्तिक के अंतर्गत आती है यम द्वितीया की कथा कि एक बनिए का एक पुत्र हुआ, ठीक है। शायद ये तो उसमें भी डली हुई मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पर आदि पर भी मिल जाएगी। यम द्वितीया की कथा निकालोगे ना तो आ जाएगी। एक बनिए के एक पुत्र हुआ और वह पुत्र 14 वर्ष की आयु में आया, पर यह पुत्र जो बनिए को हुआ था, उस बनिए ने उस बेटे की पत्रिका, जन्म पत्रिका बनवाई, ज्योतिषी को दिखाई, कहा यह बच्चा 18 वर्ष की आयु में मर जाए। बनिए की पत्नी पति से बोली, सुनो बेटा हो गया है 16 साल का, मेरा मन है शादी कर दे। अब पति को तो ये मालूम था कि ये मरेगा 18वें वर्ष में, और 18वें वर्ष में अगर ये मरेगा और पत्नी आएगी बेचारी, उसको क्यों वैधव्य करना, कन्या को, इस लड़की को क्यों उसकी जिंदगी नाश करनी। पर करूं क्या, बता सकता नहीं, बोल सकता नहीं। आखिरी में पत्नी ने विचार कर लिया कि मैं अपने लड़के की शादी 3 महीने के अंदर कर दूं। लड़की देख ली, विवाह की तैयारी होने लगी। पति ने समझाया, नहीं मानी। आखिरी में पति ने कह दिया अपनी पत्नी से कि ये 18 वर्ष का जब होगा तो ये मर जाएगा, क्यों शादी कर रही है। पत्नी कहने लगी, मर जाएगा, कम से कम बहू का सुख तो देख लूंगी ना मैं। बेटा कुमारा तो नहीं मरेगा ना, शादी तो कर दूं ना मैं।
तेरी मर्जी कर। लड़के की शादी कर दी, 1.5 साल निकला, 18 वर्ष की जो तारीख लिखी थी, बताई थी, उसके प्राण छूटने का समय आ गया। पत्नी, उस बनिए की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, तू कुछ मत कर, केवल एक काम कर कि तू शंकर का भजन कर, शिव का स्मरण कर। वो महामृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला है। पत्नी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, बेलपत्र समर्पित करती, भगवान का पूजन करती, पूजन कर कर जल लाकर पूरे परिवार पर छीट देती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शिव को प्रसन्नता हो गई, और इतनी प्रसन्नता भगवान शिव को ही, इतनी प्रसन्नता हुई कि शंकर भगवान वहां पधार गए। और भगवान शंकर आए, आते से पूछा, बेटा क्या चाहिए आपको, क्यों तप साधना कर रही हो? संत का वेश रखकर भगवान पधारे। बहू कहती है, मां कहती है, सब शंकर की आराधना में। पत्नी कहती है, मेरे पति की अंतिम क्षण है। मां कहती है, मेरा बेटा मरने वाला है, 18 वर्ष पर यम के दूत बंदी बनाने के लिए आएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे। भगवान शंकर को लगा भी है, यमराज को तो जो लेखन दिया है कि भाई तुम्हें ये करना है तो करना तो पड़ेगा। अगर ड्यूटी तुम्हें कह दिया कि तुम्हें वहां बैठना है तो तुम्हें बैठना है, तुम्हें कह दिया तुम कान पे इतने घंटे बैठना है तो बैठना है, भले तुम्हें कुछ भी हो, स्वास्थ्य खराब हो तो हो, परंतु तुम बैठो। समय निश्चित है। नौकरी करने वाले जाते हैं, काम करना है तो करना है, करो। भगवान शिव से कहा, बस प्राण ना छूटे इसके, इसलिए प्रार्थना करिए। शंकर भगवान बोले, ये तो हो नहीं सकता, लेखनी में लिखा गया है कि मरना है तो मरना पड़ेगा, तुम और कुछ मांग लो। तो बाबा भगवान शिव तो कह दिए कि प्राण तो छूटेंगे। बहू और मां आराधना में लीन है, आराधना में। शंकर भगवान जो रूप रखकर आए थे संत का, उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि देख, दक्षिण दिशा में 10 दिशाओं में अलग अलग देवताओं का वास होता है। 10 दिशाओं में, उसमें से जो दक्षिण दिशा है, इस दिशा का जो मालिक है वो यमराज है। दक्षिण दिशा का जो मालिक है, दक्षिण दिशा का जो आधिपत्य स्थापित करने वाला है, वो यमराज है। और यमराज पर भी अगर कोई आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना है। यमराज की धर्मपत्नी का नाम धुमोरना। अगर कोई दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का, यमराज पर आधिपत्य है धुमोरना का, यमराज की पत्नी का, एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो इतने में तो, पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जा। अब मालूम पड़ा, सूचना मिल गई कि बेटा तो मर गया, जिसके लिए अनुष्ठान करा था, जिसके लिए पूछ रही है, वो मर गया, शव पड़ा है। शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा।
शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी। धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। हे नारी, क्या चाहिए तुमको? पति के प्राण, बेटे के प्राण। कार्तिक मास की कथा है। बेटे के प्राण चाहिए, वो कहती है मुझे पति के प्राण चाहिए। धुमोरना कहती है उन्हें हुआ क्या है? अब इन दोनों के पास सूचना आई ना आई कि पति मर गया, पर ये अपनी साधना को नहीं छोड़ी। धुमोरना से कहती है मेरे पति के 18 वर्ष की आयु दी है, वो मरने वाला है। धुमोरना ने कहा अगर वो मर गया हो तो मान लो मर गया हो तो। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है तुमने मेरी और शिव की आराधना करी है, मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना करी। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू, दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति, गरुड़ पुराण कहती है जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के 3 दिवस तक जीवात्मा एक एक पहलू से आत्मा जब निकलकर जाती है तो एक पृथ्वी के आकर्षण से जब दूर होती है तो उसमें 3 दिन लगते हैं। अब धुमोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है। अर्थात यहां पर धुमोरना देवी ने कहा था अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे, प्राण वापिस। केवल एक इन्हीं के प्राण शंकर जी ने वापिस नहीं कराए। अगर ये जीवित रहे तो प्राण बचा ले। राजा श्वेत यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गए थे, उनको भगा दिया। मृत्यु देवी आ गई, मौत को मार दिया। यमराज आ गया, उसको मार दिया। तब क्रोध में सूर्य भगवान को चिंता लगी कि बताओ मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र। शंकर भगवान ने कहा अगर मृत्यु लोक में आना है लेने के लिए तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते। बहुत कठिन है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो वार रहते हैं, इन वार में प्राण जो छूटे हुए हैं, निवेदन है अपने द्वारा जो व्रत किया जाता है, उस व्रत जिस वार का होता है, ना जाने कब हमारे प्राण कौन से वार को छूटे, किसको मालूम है साहब। अपना कर्म खुद कर कर चलो, जिससे वो 3 दिन का सुख का भोग उस देवता के साथ हमको मिले, हमें प्राप्त। स्मरण करते चलो। और जब स्मरण करते हुए चलेंगे, भजन करते हुए चलेंगे, आप रूप अपना
जीवन सवारते हुए चलो, वो जीवन का सुख होगा।